हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आज की वीडियो अभी 8:30 बज रहे होंगे। 2 दिन से मेरा मन नहीं कर रहा बनाने का। बस ऐसे ही किट्टी विट्टी थी तो थोड़ा सा घर का भी हो जाता है संडे के दिन। और किट्टी के शॉर्ट्स मैंने डाले ही थे। तो आप लोग सब कैसे हैं? पहले मैं अपनी बात कह देती हूँ, आप लोगों का कुछ नहीं सुनती। मुझे सब लोग बोलते हैं तो दूसरों की सुना कर, पर अपनी अपनी कहने की ज़्यादा आदत है। तो कल किट्टी थी, बहुत आनंद लिया किट्टी का। थोड़े शॉर्ट्स डाले, आप लोग देखिएगा। और बस आज थोड़ा मन हुआ, मैंने कहा चलो आज वीडियो बनाती हूँ बैठ के। फिर वही एक एक फ्रीक्वेंसी टूट जाती है तो फिर मन नहीं करता। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग सुनाइए, आप लोग कैसे हैं? सब लोग कोई लाइक नहीं करता, कुछ नहीं करता। मैं हूँ नहीं शायद उस लायक। कम से कम लाइक तो कीजिए। देखते तो हैं थोड़े व्यूज़, 24, 12, 15। बट प्लीज़ लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। आप लोगों को कैसी वीडियो चाहिए वो कीजिए। तो मैं वैसे तो मैं बहुत हंसाती हूँ, मगर जब मैं वीडियो बनाती हूँ तो मुझे समझ में नहीं आता कैसे हंसाऊँ। तो अभी एक स्नैपी गर्ल की वीडियो देखती हूँ, उसमें छोटी सी बात बताती हूँ। तो उसमें उसकी मम्मी को दाल पीसना था। वैसे तो मैं किसी की वीडियो का वो कह करके मतलब अपने आप को पॉपुलर नहीं करना चाहती। जैसे लोग बाग आजकल पाल फैमिली के पीछे पड़ गए हैं कि उसका वीडियो ले रहे हैं। भाई अपनी कंटेंट्स बनाइए, क्या मतलब है दूसरों की वीडियो के पीछे पड़ना? कभी स्नैपी गर्ल, कभी ये कभी वो, मतलब मैं तो सोचती हूँ पब्लिक ने ज़्यादा दूर कर दिए रिश्ते। ऐसी उनके पाल फैमिली बेचारी इतनी दुख में फैमिली है, आप उनकी वीडियो बनाने में लग रहे हैं। व्हाट इज़ दिस? तो उसमें एक वीडियो में बहुत अच्छी बात थी कि उनसे दाल नहीं पिस रही थी मिक्सी में। तो कहने लगे, जोर से बोल रही थी, उनको नहीं पता था व्लॉग बन रहा है। जब देखा व्लॉग बन रहा है तो अरे मुँह पे ना पिस रही है दाल। पहले जोर से बोल रही थी, अरे मुँह पे ना पिस रही है दाल वाल, अपने अपने आप पीसो। और जैसे देखा व्लॉग बन रहा है तो ये मुँह पे ना पिस रही है दाल, मुँह पे ना पीस नहीं आ रही। तो मतलब पर ये है पर्दे के, एक होता है पर्दे के सामने की दुनिया, एक होता है पर्दे के पीछे की दुनिया। तो सभी का ऐसा होता है कि पर्दे पे तो सब पोलाइट पोलाइट होता है। मैं घर में अपने किस तरह से बोल रहा है, किस तरह से चल रहा है, एक अपनी एक अंदाज होता है। तो ऐसे ही सबका अंदाज होता है। मैं और मेरा बेटा भी, जब कभी मेरा बेटा वीडियो में आ जाता है तो मैं भी उस पर जोर से चिल्लाती हूँ। फिर मैं सोचती हूँ वीडियो बन रही है तो मैं नेक्स्ट लाइन थोड़ी सी स्लो बोलती हूँ। तो बस ऐसी ठंड बहुत है, असीम ठंड है, बर्दाश्त से बाहर हो रही है मेरे भी अब। गोविंद के मैंने दर्शन किए, थोड़ी देर अपनी फ्रेंड से बातें की, उसके बाद मैंने सोचा चलो आज मैं थोड़ी बहुत छोटी मोटी वीडियो बनाती हूँ, आप लोग देखें। सोचेंगे पता नहीं 2 दिन से वीडियो, मगर कोई कमेंट नहीं करता। मेरे को 2-3 ब्लॉग्स, 3 या 4 ब्लॉग देखती हूँ जिसमें से 2 बंगाली ब्लॉग देखती हूँ। तो उनकी तो मेरे को इतनी क्रेविंग नहीं होती। वो तो मैं सिर्फ ग्रीनरी, फिशिंग और ये सब समुद्र पानी ये सब देखने के लिए देखती हूँ। मतलब मेरा फैमिली से इतना जुड़ाव नहीं है। बट डेफिनेटली आई लव पाल फैमिली। बबली वाला वीडियो और अरविंद पाल वाला वीडियो, और आई लव स्नैपी गर्ल। अभी पूजा डिसेंट डिसेंट पूजा के नाम से है, वो भी देख लेती हूँ कभी कभी, पर अभी उतना लगाव नहीं हुआ है। बट स्नैपी गर्ल से मुझे लगाव है। ज़रूर कभी मिलने का मौका मिला तो मिलूँगी। शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, शी इज़ वेरी पोलाइट और बहुत ईमानदार लड़की है, बहुत ईमानदार। वैसे तो मैं रिश्तों को समझ नहीं पाती, मगर जितना मैं समझ पाती हूँ उसके हिसाब से बहुत ईमानदार लड़की है। और जिसने सब कुछ छोड़ दिया यार, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ उसका था, है ना। दादा दादी की प्रॉपर्टी हमेशा बच्चों को मिलती है, उसने वो सब सब कुछ छोड़ दिया। तो फिर मतलब और क्या चाहिए? अपनी ज़िंदगी जी रही है, बच्चों को पाल रही है, इतनी यंग एज में अकेले भी नहीं रह सकती। तो अपने रिश्तेदार, अपने माँ बापों का, अपने भाई बहनों का सहारा ले रही है। ठीक है, वो अपना समय काट रही है, एक दिन मैच्योर होएगी तो अपने बच्चों के साथ अकेली भी रहेगी। उसे इतनी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लोग बाग वो भी चिढ़ते हैं देख देख करके कि अरे इतना मजमा लगा रखा है, इतना व्हाट इज़ दिस यार। वो अकेली बच्ची कैसे रहेगी? आप सोचिए ना, किस तरह से अभी अकेली रह सकती है। उसकी माँ बेचारी उसका साथ देती है। हाँ, अडॉप्ट नहीं करना चाहिए उसे बच्चा। जो कुछ अपनी बेटी, आज देखो ये लाइमलाइट की दुनिया ऐसी होती है, आज है कल नहीं है। तो उसको अपना गुजारा किस तरह से करना है, ये आज बचा के रखी तो कल की सुविधा हो जाएगी उसको। तो जो कुछ है उसकी बच्चियों का होना चाहिए।
और बस मैं तो इतना ही कहना चाह रही थी। और वीडियो को कैसे बढ़ाऊं, क्या करूं, मालूम नहीं। अतुल सुभाष का केस भी लोग बाग अपनी रोटियां सेकते रहते हैं, एक एक बात को पांच पांच बार बोलेंगे। व्हाट इज दिस। मैंने अभी एक वीडियो मेरी खो गई थी, वो मिली तो मैंने डाली। अब किसी को पसंद आए तो देखिए, नहीं पसंद आए तो नहीं देखिए। थोड़ी पॉलिटिकल वीडियो है, मगर मेरे हिसाब से सटीक है। तो मुझे मिली तो मैंने डाल दी। खाटू गई थी उसके भी मैं, वो मुझे एडिट नहीं करना आता, बेटे को इतना टाइम नहीं है, ऑफिस जाने लग गया है तो बिल्कुल टाइम नहीं है। तो वो वीडियो भी मैंने एडिट नहीं कर पाई, तो मैंने शॉर्ट्स में ही डाल दिए जो मैं डाल सकती थी। तो अभी ये थोड़ी बड़ी वीडियो ही बनाऊंगी, थोड़े 10 मिनट की 12 मिनट की तो बनाऊंगी। तो चक्कर ये है कि 12 मिनट में मैं क्या करूं, क्या बोलूं। मतलब फैमिली में इतना कुछ है नहीं। हस्बैंड है, सुबह चले जाते हैं, अब आएंगे 8:30 बजे जाते हैं, 8:30 बजे तक आते हैं। खाना कुक बनाती है, मैं भी बनाती हूँ। आज मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना था, तो आज उससे सिंपल सी दाल बनवानी थी, मैंने बनवा ली। और जब कुछ भारी बनाना होता है, पनीर वनीर राजमा वाजमा, तो मैं कोशिश करती हूँ खुद बनाऊँ। थोड़ा थोड़ा उसको अपने अनुसार ढाल रही हूँ कि हम बिना तेल का, बिना मिर्च मसालों का खाना खाते हैं। बहुत लाइट लाइट सब कुछ खाते हैं, तेल वेल हम बिल्कुल भी नहीं खाते। मतलब मेरे को तो, मतलब अब प्याज से भी विरक्ति होने लग गई है। मुझे ऐसा लगता है बिना प्याज का खाना खाऊं बिल्कुल। जैसे कहते हैं ना, तोरी घिया, उनके साथ खाना एकदम अच्छा लगता है। और ये राजमा पनीर ये सब देख के मन में गजगज हो जाती है, नहीं खाने का मन करता। तो बस ऐसी, अब उम्र का तक, मेरी उम्र वाले प्लीज़ जवाब दीजिएगा कि ऐसा ही लगता है कि आप लोगों को भी, कि लिक्विड लिक्विड सी सब्जी हो, हल्की फुल्की सी, उससे दो फुल्के छोटे छोटे से खा लो, जी सा भर जाता है। और इन सब्जियों के साथ में ना तो रोटी खा सकते हैं आप, ना सब्जी खा सकते। तो कैसे खाना खाएंगे, क्या खाएंगे। तो बेटे की वजह से मुझे करवाना पड़ता है, एक दो दिन में उसके मनपसंद का कुछ करना पड़ता है। बट मेरी अंदरूनी इच्छा यही रहती है कि हम घिया तोरी मूंग की दाल, लाल वाली मूंग की दाल, बस यही खाएं। कोई सूखी सब्जी, गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, गाजर मटर हो गई, शलजम हो गई, दो चार पाँच छः सब्जियां हमारे घर में खा, आल की प्याज हो गई। तो थोड़ी बहुत सब्जियां हमारे घर में, ये कटहल पटहल जिमिकंद विमिकंद ये नहीं खाए जाते। और पहले मुझे शौक था, लड़ती थी, लड़ लड़ करके लड़ना छोड़ दिया। अ, कभी मम्मी के यहाँ जाती हूँ तो खा लेती हूँ, बट मेरे को अब, मैं तो, मेरे को बैंगन भी नहीं अच्छे लगते, इतनी मेरी फेवरेट सब्जी थी। अभी नाउ डेज में मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता। बस मुझे अपना हल्का हल्का सा खाना पीना, बहुत लाइट लाइट सा खाना पीना मुझे अच्छा लगता है। मेरे हस्बैंड भी वही खाता है, मैं भी वही खाती हूँ। मुझे बहुत बहुत, मुझे तो आप मक्के की रोटी पे थोड़ा सा नोनी मक्खन और गुड़ दे दो तो मेरे को वो भी, मतलब आई लव। मैंने साग बनाया था रात को, थोड़ा सा साग के साथ दिन में ही 2 रोटी खाई थी मक्के की, छोटी छोटी सी। अभी भी मैं साग से ही 1 रोटी खाऊंगी, मक्का की। दिन में मैंने कुछ नहीं खाया, मुंह पे जुबान पे, हाँ खाया था, शरीफा खाया था एक बस। वही मेरे लिए बहुत है। शाम को चाय पी, थोड़ी सी नमकीन खाई, बस। अपने तो इतना ही बहुत है ज़िंदगी जीने के लिए, जितना ज़रूरी है बस उतना खाती हूँ। कोई कोई कभी कभी खा लेती हूँ एक्सेस में, मन करता है तो। मतलब 15 20 दिन में एक बार भूख लगती है, एक दिन के लिए, तभी कुछ खाती हूँ बस। बाकी तो थोड़ा बहुत खाती हूँ। और आज मैं नीचे उतरी थी तो किसी ने मेरे को बोला, मैंने मतलब सामने जो बैठी हुई थी उन्होंने बोला कि आप मुझे भूल गई शायद, आपने मेरी नंद की बहू के यहाँ कीर्तन किया था। मैंने कहा अच्छा। तो पास में बोली, अच्छा आप पास में जो बैठी थी बोली आप भजन गाती हैं, मैंने कहा हाँ। तो कहने लगी, मैंने कहा मैंने अ, फिर मैं गॉड ब्यूटीज जो ग्रुप है ना उसमें काफ़ी कुछ बोलती थी, भजन भी गाती थी, हंसाती हूँ रहती थी। तो कल परसों किसी टॉपिक पे किसी ने मुझे पर्सनल मैसेज किया कि आप बोलती नहीं है ग्रुप पे, कोई हलचल नहीं है, आप रौनक लगाती थी। मैंने कहा नहीं, मैं नहीं बोलती अब। नसीहत किसी को देनी होती है तो जिसको देती हूँ उसको वही जाके दे देती हूँ, उसकी पीसी पर। बट मैं अब ग्रुप पे नहीं बोलती, बिल्कुल भी नहीं बोलती। मुझे मतलब एक कुछ हो गया है मन में कि मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी। तो मैं बहुत ज़्यादा अपने वचन की पक्की हूँ। कभी अगर गलत मुझे लगता है मेरी लाइफ में कुछ, कि मैंने ये गलती कर दी, तो फिर उस गलती को दोहराने का मेरा कोई मतलब नहीं बनता। मैं हमेशा ज़िंदगी में गलती सिर्फ सोचती हूँ एक बार करूँगी, दोबारा नहीं करूँगी।
और मैं उस पर पक्का पक्का 1 2 3 बार अपने आप को चांस देती हूँ कि चलो मैं कहीं सही होंगी, कहीं सही होंगी। जब मुझे लग जाता है कि हाँ मैं ही गलत हूँ, चाहे किसी ने मुझे समझाया कि आप गलत हैं, तो फिर मैं उस गलती को गलती मानती हूँ और फिर ज़िंदगी भर उस पर अडिग रहती हूँ। बहुत जुनूनी औरत हूँ। अगर जुनून चढ़ जाए तो कुछ भी कर सकती हूँ। टूटा कब से? कोरोना से। कोरोना के बाद ये सारे भरम टूट गए, अब शरीर में जान ही नहीं बची। नहीं तो जुनून जो मेरा, मुझे मॉर्निंग वॉक करनी है तो करनी है, मुझे योगा करना है तो करना है, मुझे ये करना है तो करना है, एक टारगेट होता था मेरा पूरे दिन का कि मुझे ये आज भी है पर अपने हिसाब से है। और मुझसे जो 1 कदम दूर हो मैं उससे 10 कदम दूर होती हूँ। रिश्तों को जहाँ तक कोशिश करती हूँ बनाए रखने की, और अगर तुम ही रिश्ता ना रखना चाहो तो यू, तुम 1 कदम मैं 10 कदम। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ तो कई बार लोग बाग मेरे स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने से नाराज भी हो जाते हैं, पर हूँ तो हूँ, जैसी हूँ वैसी ही रहूँगी। मुझे पता है कि मैं कभी भी गलत चीज़ के लिए नहीं वो करती, मेरी गलती है मैं मान जाती हूँ, मगर अगर सामने वाला गलत है और मेरे को वो डिच करने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं कभी झुकती नहीं हूँ। मैंने हमेशा सच का साथ दिया है और देती रहूँगी। गलतियाँ तो जीवन का एक आधार होती हैं, आप गलती करके ही सीखते हो। बहुत जगह हम पैसा गवा देते हैं, बहुत जगह हम खुद की मेंटल फिजिकल गलतियां कर देते हैं, गिर जाते हैं, पड़ जाते हैं अपने आप। भाई हम ओल्ड एज में हो गए, कुर्सी पे चढ़ रहे हैं तो ये गलती हम खुद कर रहे हैं ना, गिरेंगे तो गलती हमारी होगी। तो फिजिकली हमें ये वर्क नहीं करना चाहिए था पर कर रहे हैं। तो ऐसे ही सोच सोच के ना, मतलब, मगर बस मेरे अंदर एक जुनून है कि, तो मैं, हाँ वो कह रही थी, फिर उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा मैंने अभी उस ग्रुप में नहीं गाती मैं अब, मैं कभी कभी कीर्तन वाले ग्रुप में कभी कभी भजन गा देती हूँ। तो अभी मैंने 15 20 दिन पहले गाया था, कोई जाए जो वृंदावन मेरा पैगाम ले जाए। तो उसके कई लोगों ने मुझे पर्सनली जब नीचे मिले तो बोला कि बहुत बढ़िया भजन गाया था आपने, बहुत ही अच्छा। तो मैंने बोला कि ठीक है, मेरा जाने का मन कर रहा था, बहुत रो रही थी, रोते रोते मैंने ठाकुर जी वाले ग्रुप में सुना दिया। तो वो स्क्रॉल करने लगी, पूरा कहने मुझे वो भजन सुनना है, वो वाला आपने जो गाया इतना, मतलब ऐसा लगता है कि मेरी भक्ति को साकार रूप मिलता है जब लोग बाग मुझे सुनना चाहते हैं। तो मेरी असली भक्ति भगवान तक, वो ठाकुर जी तक, मेरी माँ तक तो पहुँचती है। बट जब लोग कहते हैं, देखिए श्रोता, सुनने वाले, आपकी भक्ति को कहीं कोई सुने, ये इतने भजन गायक हैं, हम जागरण क्यों जाते हैं, बैठते क्यों हैं, क्योंकि वो इतने आपको रस में भगवान के साक्षात्कार करा देते हैं। तो एक रस जब आता है ना, तो सामने वाले को ऐसा लगता है कि हाँ हमारी भक्ति साकार हुई। तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि जब मेरा कोई भजन सुनना चाहता है तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरी भक्ति साकार हुई। चलिए, आज की वीडियो को यही विराम देती हूँ। मेरे पास ठाकुर जी के अलावा कोई टॉपिक नहीं है, या तो मैं हंसाती हूँ। अब हंसाने के लिए ये कि अकेली क्या हंसाऊँ, और कंटेंट्स बनाने के लिए उतना मेरे पास दिमाग नहीं आया अभी कि मैं आप लोगों को एक मैसेज भी दे सकूं और हंसा भी सकूं। उतनी होशियार अभी हुई नहीं हूँ। जिस दिन होंगी उस दिन अंशु चौधरी, क्या है वो, हाँ शायद यही नाम है उनका, तो मैं उनकी वीडियो बहुत देखती हूँ। और वो दादी भी वो, दादा भी वो, ऐसे तो शायद मैं इतनी मेहनत नहीं कर सकती उनकी तरह। बट हाँ, कोशिश करूँगी कि मैं अपने आप में ही एक किरदार आपको हंसा सकूँ, कुछ लाऊं ऐसा जिसमें मैसेज भी हो और हंसना भी हो। तो ओनली मी। तो देखती हूँ। अभी परसों तरसों मेरी फ्रेंड आई थी पूनम, मुझे बहुत अच्छा लगा, उसके साथ में 2 रील भी बनाई मैंने, और मेरा दिन बहुत अच्छा कटा उसके साथ में। मैंने पहले भी आप लोगों के आगे उसका नाम ले रखा है कि आई लव पूनम, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और उसके साथ दिन स्पेंड करके कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता। बहुत 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 मन होता है उससे मिलने का, बहुत मन, ऐसा लगता है पास ही रहे कहीं तो अच्छा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और फिर मिलूँगी आपसे
दोबारा देखिए, सराहिए, प्यार कीजिए, मुझे अपना प्यार दीजिए जैसे आप बांटते हैं। इतने करोड़ लोग किसी किसी को पसंद करते हैं, तो मुझे पसंद करने वाले इतने कम क्यों? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब मी, अपना ढेर सारा प्यार दीजिए। आप लोग जो कहेंगे, जैसी वीडियो कहेंगे, खाने की कहेंगे ना, गपड़ सपड़ खाने की वो बिना होश लिए, दोस्तों दोस्तों दोस्तों, आज मैं ये खा रही हूँ। आपने बोला था पाव भाजी बनाने के लिए, तो देखो हम पाव लाए हैं, भाजी लाए हैं और खा रहे हैं। तो ऐसे ही बताइए ना क्या चाहते हैं मेरे से। मैं भी गबड़ सबड़ सबड़ सबड़, मतलब इतना नहीं खा सकती कि साल भर का खाना एक ही दिन खा जाऊं। पर हाँ, जितना मैं खा सकती हूँ उसको गबड़ सबड़ खा करके दिखाऊंगी। इधर गिर रहा है, उधर गिर रहा है, घो घो करके खा रहे हो। गॉड यार, टू मच। मतलब आपको विरक्ति हो जाएगी खाने से। कोई कोई लोग तो कितना खाते हैं, इतना क्यों सजा के, मैं सोचती हूँ इतना झूठा छोड़ते हैं। उनका ये झूठा खाना कौन खाता होगा? उतना ही थाली में लीजिए जितना आप खा पाए। एक ये थोड़ी ना दिखाने के लिए आप बिना हौसले इतने बड़े बड़े टुकड़े काट रहे हैं, भा भा करके मुंह में। ओ गॉड, मैं तो इस टॉपिक पे बोलना शुरू करती हूँ ना, मेरे को हड़कल हो जाती है, इसलिए प्लीज बंद करती हूँ। आप लोग मेरी वीडियो को देखिए, सराहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखिए, गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए, हमेशा स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो बाय।